तो आप अगर किसी इस जगह पे लगा दोगे और लगाने के बाद आप इस टाइप का कोई भी अडेप्टर को यहाँ से आप चिपका दोगे ना, 2 घंटे रखोगे तो यहाँ से उठेगा नहीं। दोस्तों अगर आपने इस सिलिकॉन बॉन्ड का फायदा एक बार जान लिया तो आप हमेशा इसको इस्तेमाल करते रहोगे। एक्चुअल में हम लोग जब भी कोई भी चीज को रिपेयर करता हूँ उसके बाद कुछ चीजें हमें परमानेंटली फिक्स करना होता है। उसके बाद हमें ये नहीं पता चलता है कि कौन सा ग्लू या सिलिकॉन हमें इस्तेमाल करना चाहिए और मार्केट से इजीली मिलता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस टाइप का सिलिकॉन के बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर इस सिलिकॉन का आपको 5 ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपका रिपेयरिंग का काम को और भी आसान कर देगा। इस सिलिकॉन टेप का पहला एप्लीकेशन एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के फील्ड में अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप के मदरबोर्ड के अंदर जो मेन प्रोसेसर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर एक छोटा सा हीट सिंक लगा हुआ रहता है। तो कई बार हमें इस हीट सिंक को खोलना पड़ता है इसके पीछे का जो आईसी है उसको रिवॉल्व करने के लिए या उसको खोल के लगाने के लिए। तो जब इसको खोल लेता हूँ, खोलने के बाद इसको लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर हॉट ग्लू लगाएंगे तो ज्यादा ओवरहीटिंग के बाद अपने आप छूट जाते हैं। अगर इसके जगह कोई दूसरा गम लगाएंगे तो वो भी काम अच्छे से नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करता हूँ, मैं पर्सनली इस सिलिकॉन ग्लू को इस्तेमाल करता हूँ। क्या है कि ये एक्चुअल में थोड़ा सा रबर टाइप का होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक्चुअल में यूज करने के बाद कैसा होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस हैलोजन को या इस एलईडी को रिपेयर करने के लिए मैंने इसे छोटा सा एक एलईडी पत्ते को इस्तेमाल किया हूँ और एलईडी पत्ते को लगाने के बाद इसके अंदर स्क्रू लगाने का कोई भी जगह नहीं है। तो मैंने ये जो आप सिलिकॉन देख रहे हो इस सिलिकॉन को यहाँ पे यूज किया हूँ। यहाँ पे क्या है कि परमानेंटली यहाँ पे फिक्स हो गया है। क्या होता है कि हमारे पास जो मार्केट से ग्लू मिलता है या कोई जो हीट सिंक पेस्ट मिलता है, इस टाइप का हीट सिंक पेस्ट उस जगह पर लगाया जाता है जहां पे हमें उसके ऊपर स्क्रू कसना होता है या उसके अंदर कुछ प्रेस करने के लिए होता है। उस जगह पे हम लोग इस टाइप का हीट सिंक पेस्ट को यूज करता हूं। लेकिन जहां पे हमें प्रेस करने के लिए या स्क्रू लगाने के लिए कोई भी जगह नहीं होता है तो मैं उस जगह पर इस टाइप का सिलिकॉन वाला बॉन्ड या आप कह सकते हो हीट सिंक पेस्ट को यूज करता हूं। क्या है कि ये एक बार आप लगा दोगे तो ये आसानी से छूट के नहीं आएगा या छूटेगा नहीं, क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स होता है। अब आप कहोगे कि अगर इन फ्यूचर में फिर से हमें इसको निकाल के कोई दूसरा लगाना है, अगर ये खराब हो जाए इन फ्यूचर में, तब आपको क्या करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये इजीली बाहर भी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा कि जब तक आप इसके अंदर इस टाइप से रखोगे तो ये अपने आप नहीं छूटेगा। जब आप थोड़ा सा इसके अंदर प्रेस करोगे इस तरीके से, देख सकते हो ये अपने आप ये छूट जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से कट जाएगा, क्योंकि ये रबर टाइप का होता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड भी होता है। ऐसे में इजीली ये टूटता नहीं है रबर जैसा होने के कारण। और ये इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा कोई भी सोचने का नहीं पड़ेगा कि ये अपने आप खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि इस गम को या इस ग्लू को या सिलिकॉन को यूज करने के बाद इसका रिजल्ट किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इस जो सिलिकॉन है ना कल ही लगा के रखा हुआ था, अब ये हार्ड हो गया है। ये हार्ड होने के लिए लगभग 2 से 3 घंटा टाइम लगता है। तो आपको किसी भी चीज के ऊपर इसको यूज करने के बाद आपको 2 से 3 घंटा ऐसे ही रखना पड़ेगा। हीट सिंक पेस्ट का 2 अलग अलग एप्लीकेशन आपने देख लिया है। पहला एप्लीकेशन ये है कि किसी भी आईसी के ऊपर अगर हीट सिंक लगाना है अगर ओवर हीटिंग के वजह से, तो उस जगह पर भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा, आप जो है एलईडी यूज करने के समय या एलईडी पत्ते को बदलने के समय आप वहां पर भी लगा सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन है कि कई बार हमें इस टाइप का अडेप्टर को फ्रेम के साथ अच्छे से लगाना होता है। अगर हम हॉट ग्लू के माध्यम से इस टाइप का अडेप्टर को या कोई भी कंपोनेंट को किसी भी फ्रेम के अंदर लगाने जाता हूं तो वो आसानी से छूट जाता है, वो अच्छे से चिपकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस टाइप का सिलिकॉन यूज करोगे तो ये छूटेगा नहीं, कभी भी नहीं छूटेगा। तो ये था इसका तीसरा एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन इसका यही, कई बार आपने देखा होगा जो हमारे साउंड सिस्टम होता है कितने तेजी के साथ ये आवाज करता है, बहुत ही जोर से इसका बेस भी होता है। तो कई बार हमारे इसके अंदर का जो पीसीबी होता है वो हिलने लग जाता है। तो हम लोग वहां पे हॉट ग्लू को इस्तेमाल करता हूं। तो हॉट ग्लू को इस्तेमाल करने के बाद अगर थोड़ा सा हीट हो जाते हैं तो वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग इस जगह पर भी इस टाइप का ग्लू को या सिलिकॉन को हम लोग यूज कर सकते हो। एक्चुअल में ये 2 तरीके का काम करता है। पहला काम कि आप इसको लगा दोगे तो वहां से वो छूटेगा नहीं जब तक उस जगह का टेम्परेचर 500 डिग्री से ऊपर ना हो जाए। 500 डिग्री का मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे हम 500 डिग्री का टेम्परेचर या कोई भी हीट प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा गल जाएगा। लेकिन ये जो हमारा सिलिकॉन है ना, ये जब तक इसके अंदर 500 डिग्री से ज्यादा हीट नहीं देंगे तब तक ये गलना शुरू नहीं होगा। तो इसका पहला कैसे होता है। दूसरा कैसे होता है कि जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर ये आप लगाओगे ना, हीट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी ये यूज में होता है। तो ये 2 केस के जगह आप यूज कर सकते हो। और ये रबर टाइप का होने के कारण जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन को भी सोखने का काम ये करता है। तो आप अपने काम के अनुसार आप बहुत जगह पे
इस टाइप का सिलिकॉन बॉन्ड को यूज में ले सकते हो। मैं तो काफी जगह पे इसको इस्तेमाल करता हूं। अगर इसका कलर की बात करें तो आपको कलर भी दिखा देता हूं कि किस टाइप का कलर है। हालांकि मार्केट से बहुत ही अलग अलग टाइप का कलर्स के साथ आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं पर्सनली जो लेकर आता हूं, पहले मेरे पास ये वाला था जो कि अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, और अभी मेरे पास ये वाला आया हुआ है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हो। तो इसको खोलने के बाद इस टाइप से ये खुल जाएगा, और खोलने के बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपको इस टाइप से कुछ जो है इसका सिलिकॉन आपको देखने को मिल जाएगा। प्योर व्हाइट में आपको देखने को मिलेंगे, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप अगर किसी इस जगह पे लगा दोगे और लगाने के बाद आप इस टाइप का कोई भी अडेप्टर को यहाँ से आप चिपका दोगे ना, 2 घंटे रखोगे तो यहाँ से उठेगा नहीं। आप जोर से प्रेस करोगे तब भी ये उठेगा। तो जो है अपने काम के अनुसार बहुत ही अलग अलग जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो। पांचवा इसका एप्लीकेशन ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का कोई भी चीज जो है टूट जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं, तो उसको भी जोड़ने के लिए आप यूज में ले सकते हो। हालांकि ये रबर टाइप का होने के कारण वाइब्रेशन काफी अच्छे से ये हैंडल कर सकता है और प्लास्टिक का चीज को भी ये जोड़ सकता है, लेकिन वो हार्ड नहीं होगा। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि अगर आप प्लास्टिक का चीज को जोड़ोगे तो वो हार्ड नहीं होगा। तो इस टाइप से दोस्तों आप अलग अलग जगहों पे अपने काम के अनुसार इसको यूज में ले सकते हो। तो अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ये वाला सिलिकॉन आया हुआ है। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहे हो ना, तो उनके लिए काफी मददगार साबित ये होता है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि अगर हमें कोई भी हीट सिंक को परमानेंटली फिक्स करना है आईसी के ऊपर, परमानेंटली तो नहीं कहूंगा लेकिन फिक्स करेंगे, अगर थोड़ा सा हिल जाएंगे या थोड़ा सा ज्यादा हीट हो जाएंगे तो वो अपने आप निकल के ना चला जाए, इस टाइप का कोई आप ग्लू या कोई भी पेस्ट के बारे में बताइए। तो फाइनली आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया है। इन फ्यूचर में आपको ये बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो और अच्छे से याद रखिएगा। इसको बोला था सिलिकॉन हीट सिंक पेस्ट भी आप बोल सकते हो, आरटीबी सिलिकॉन बॉन्ड भी बोल सकते हो। आरटीबी सिलिकॉन सिर्फ पर बोलोगे तो सीआरटी टीवी के अंदर जो ईएसटी कैप होता है उसको लगाने के लिए जो बॉन्ड होता है, सिलिकॉन होता है, उसको समझाया जाएगा। लेकिन जब आप बोलोगे कि आरटीबी सिलिकॉन बॉन्ड उसके साथ ही साथ हीट सिंक पेस्ट अगर आप बोलोगे तो आपको इस टाइप का चीज देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो सिंपली आप हमारे ऑनलाइन स्टोर दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब शॉप पे जाइए, वहां से आपको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में सारे जानकारी एप्लीकेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अच्छे से पता चल गया है कि आप आरटीबी सिलिकॉन को कहां पे किस सिचुएशन में कैसे यूज में ले सकते हो। जाते जाते आपको इस सिलिकॉन का और एक एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। अगर आपको कहीं पे भी वाटर प्रूफिंग करना है, कई बार आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो एलईडी होता है उसके अंदर पानी चला जाता है, उसके बाद जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर आप इसको वाटर प्रूफिंग करना चाहते हो तो वहां पे आपको सिंपली इस टाइप से आपको लगा देना है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो पानी इसके अंदर घुसता है, तो इस जगह से जहां पे हमारा मेन लीड अंदर आते हैं ना, उस जगह पे अगर आप इस सिलिकॉन को लगा दोगे तो कभी भी इसके अंदर पानी नहीं आएगा। तो आप एज ए वाटर प्रूफिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।